ये रामचरितमानस है, ये जल गया है। अंगूठियाँ थी, मोबाइल रह गया, कपड़े रह गए, रुपए पैसे निकल गए, कपड़े रह गए और सारे सब जल गया। आप देख रहे हैं रेलवे ब्रिज, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों के बीच में ये आग लगा है। किसी चोटिल कोई नहीं हुआ है। कितने लोग? दोस्तों अभी हम प्रयागराज में हैं, महाकुंभ प्रयागराज में भयंकर आग लगी है सेक्टर 19 में और सब कुछ खाक हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। अभी हम यहाँ का सीन दिखाएंगे, अभी सीन स्पॉट पर हैं। हालांकि आग को काबू में पा लिया गया है, लेकिन कुछ भी जो मूल्यवान वस्तुएं थी, ज़रूरत की वस्तुएं थी, कुछ भी शेष नहीं बची है। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आग क्यों लगी, क्या वजह थी। और देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है और अखिल भारतीय धर्म संगीता प्रेस गोरखपुर इसी में परिसर में आग लगा है। ये देखिए कंबल, ये देखिए पूरा जल गया है, पूरा बेड जल गया है। और इधर आओ, नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में भीषण आग लगने से 19 सेक्टर को आग लगी भीषण, जिसके कारण यहाँ पर काफी ये देखिए केवल राख ही राख है। ये देखिए ये बर्तन है, ये देखिए धार्मिक ग्रंथ है, ये रामचरितमानस है, ये जल गया है। क्या ढूंढ रहे हैं सर अभी आप? भाई यहाँ पे सब सामान छूट गया हमारा, कुछ भी नहीं रहा। आप इसी कैंप में थे? हाँ, इसी कैंप में था। 14 नंबर कुटिया थी हमारी। अच्छा, क्या क्या था आपका? अब उसमें बहन का सामान था, सोने का चांदी का सामान था, अंगूठियाँ थी, मोबाइल रह गया, कपड़े रह गए, रुपए पैसे निकल गए, कपड़े रह गए और सारे सब जल गया। कुछ नहीं बचा। की कोशिश करने मिल रहा है अभी कुछ निशानी कुछ मिले तो कुछ ढूंढा जाए, नहीं तो निशानी नहीं मिल रही है तो कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हम तो काफ़ी देर के बाद में आए हैं। अच्छा। और अब पहले जो आ गए वो क्या जाने क्या किया नहीं किया, जल गया, पता नहीं क्या पूरा खाक हो गया है चारों ओर। एकदम बिल्कुल सब साफ है, कुछ नहीं बचा। सामान आदमी को भी लॉस हुआ? नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ, हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग दूसरे कैंप में चले गए हैं, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। मतलब क्या वजह रही आग लगने की? आग पीछे से लगी है, बहुत पीछे से लगी है, एकदम कोने से, नदी के किनारे से, और एकदम बिल्कुल हटक, इतनी स्पीड से आग थी कि हम उसको सोच भी नहीं पाए कि हम कैसे निकलेंगे। तो अपना जो सामान जो निकल पाया वो निकाल लिया, बाद बाकी सब रह गया जाए और क्या। देखिए सर जो है अपना सामान ढूंढ रहे हैं, तो आपका कुछ पता चल रहा है यहाँ पर हो सकता है? कुछ नहीं पता चल रहा है हमें, हमारा कोई निशान नहीं मिल रहा है। अब निशान मिलता तो कुछ पता चलता, निशानी नहीं है तो क्या देखेंगे अभी निशानी। ये देखिए ये बक्सा है, ये बक्सा पूरा जल गया है। ये जो बर्तन आप देखिए, खाना वगैरह पकाया जाता था, कुकर वगैरह। ये टेंट किसी और का है। अच्छा, किसी और का है। और ये जो है आप देख रहे हैं रेलवे ब्रिज, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों के बीच में ये आग लगा है। कितने बड़े एरिया में आग लगा है, आप उसका एक नज़ारा देख रहे होंगे। कपड़े भी जल जाते हैं। ये देखिए खाने का जो सामान है ये जल गया है, ये जलकर खाक हो गया है। आग लगने के बाद भगदड़ मच जाती है और सभी श्रद्धालु। ये देखिए बेड है, ये बेड पूरा जल गया है। अभी लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मूल्यवान वस्तुएं भी हैं। कुछ लोग खोज रहे हैं वो सामान किसी और के हाथ में ना लगे, इसलिए अभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बार बार यहाँ पर अनाउंस हो रहा है
लेकिन ये बहुत बड़ी यहाँ पर दुर्घटना घटी है, जहाँ पर पूरा एरिया पूरा खाक में बदल गया है, राख में बदल गया है। यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचा। कपड़े थे, यहाँ पर बर्तन थे, यहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं थी, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब जल के खाक हो गया। क्या बताना चाहें, क्या क्या था यहाँ पर? यहाँ पे जो है तो क्लबवासी आए थे, उनके लिए बेड था, तख्ता था, हर मतलब जो भी बेसिक सामान होता है सब था। लेकिन जो है तो सबसे बड़ी ये है कि किसी के घटना नहीं हुई, बहुत अच्छे तरीके से इसको रोका गया। और माननीय योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा धन्यवाद कि इतना जल्दी आग को काबू कर दिए कि मतलब किसी को जनहानि नहीं हुई, सबसे अच्छी बात। और वो बोल के गए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर फिर से उसी तरह का सिस्टम हो जाएगा। अच्छा। हालांकि 10 मिनट के अंदर पूरे आग पर काबू पा लिया गया है और कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है। ये गैस चूल्हा है, ये चावल है, देखिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। इधर शौचालय है। ये देखिए बेड के नीचे बर्तन रखा हुआ था, ये देखिए सब जल गया है। और यहाँ पर बिल्कुल सामने देखिए गंगा सेवा दूत हैं, सेवा में लगे हुए, प्रयागराज महाकुंभ में सेवा में लगाए गए हैं। जब यहाँ पर भयंकर आग लगी उस समय आप कहाँ थे? मैं सेक्टर 5 में था, पुल नंबर 16 के पास। जब मैं आसमान में धुआं देखा हूँ तो हमारी टीम वहाँ दौड़ के आई है, दौड़ते हुए यहाँ पे आई है तो आग भीषण लगी थी। फायर ब्रिगेड गाड़ी तत्काल बुलाया गया। एक फायर ब्रिगेड आने पे वो नहीं बता पाई तो तत्काल मैसेज किया गया ग्रुप के माध्यम से, तो तत्काल 8-10 गाड़ियाँ आ गई। तो गंगा सेवा दूत जो भी थे वहाँ, हमारे साथ भी 25 लोग थे और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग बुताना चालू कर दिया। इतने में एक सिलेंडर बोल गया जिससे सभी कर्मचारी जमीन पर लेट गए। कीचड़ में देखिए, हमने भी लेट गए थे, ये पूरा कीचड़ लगा, हम लोग जमीन में लेट गए हैं। तो लोगों के कैंप से हम लोग सिलेंडर निकाल बाहर करने लगे हैं, लोगों को बाहर भगाने लगे, किसी तरह का कैंप खाली हो जाए, किसी को नुकसान न होने पाए। लेकिन बहुत जल्द आग ज़्यादा आधे से घंटे में आग काबू पा लिया गया, किसी को कोई चोट नहीं लगी। यह कि 3-4 सिलेंडर बोले हुए हैं, पब्लिक हटा देने से यही फायदा हुआ, किसी को कोई चोट लगी नहीं है। कितने लोग होंगे उस समय कैंप में? कम से कम 200-250 लोग थे। फायर ब्रिगेड डेली यहाँ रहता था, आज नहीं था यहाँ पे। अच्छा। वो कहीं कहाँ पुलिस वाले भी चले गए थे, फायर ब्रिगेड भी नहीं था, इसलिए उनकी ड्यूटी यहाँ लगी थी। आज भैया ये बताइए कि यहाँ पर जो आग लगा है तो कितना एरिया में आग लगा है, कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग सर लगभग 4 बीघे का एरिया है और इसमें 45 से 50 टेंट थे। तो इसमें से मतलब कोई टेंट नहीं बचा, सिर्फ लोहे का सामान बचा हुआ है और या तो जो ईंटें नीचे बिछाई गई थी वही बचा हुआ है और कुछ बचा नहीं। पब्लिक खाली के वो बचा हुआ। अच्छा, दो जो ब्रिज है रेलवे का उसी के दोनों के बीच में? दोनों के बीच में है जी सर। यानी कि 4 पाए के बीच में जो था? हाँ, 4 पाए के बीच में था। ये टीन की बाउंड्री जो बनाई गई थी उसके अंदर जितने भी टेंट थे मतलब सिर्फ लोहे का और ये ईंट जो बिछाई वही बचा है, नहीं कोई सामान बचा नहीं। कुछ जो लेके भाग गए अपने टेंट वाले वही उनका बचा था, वही मतलब पब्लिक लोग जो निकाले वही बचा हुआ है, नहीं बाकी सब जल के राख हो गया है। आप यहीं थे? हम यहीं पर, हमारा यही टेंट है। अच्छा, बगल में टेंट है? बगल में टेंट है। तो हम लोग आ गए 3-4 मिनट में, हम और हमारे बाबू ये थे दोनों, हम लोग। आप भी यहीं थे? हाँ। तो उस समय क्या मतलब उस समय क्या दृश्य था जो अब आप लोगों ने आग देखा, धुआं देखा? आग लहर रहा था और सिलेंडर भी फट रहा था। करीब 50 फीट तक सिलेंडर का माने वो टुकड़ा जाता था, समझे ना। लेकिन उससे कोई हताहत कोई नहीं हुआ। हाँ, यहाँ की सरकार की हम भूरी प्रशंसा करते हैं कि योगी की सरकार यहाँ थी, तुरंत कंट्रोल कर लिया गया। 10 मिनट के अंदर में अग्निशामक यहाँ पर आकर वो अपना हरकत में आ गया और तुरंत कंट्रोल कर लिया।